आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाई जा रही है जो कि पशुपालन लोन लेना चाहते हैं। अगर आपके पास गाय है, अगर आपके पास भैंस है या फिर आपके पास बकरी हो गई या फिर कोई अन्य पशु, जैसे अगर आपके पास सूअर भी है, तो भी यहाँ पर आप लोग पशुपालन लोन योजना के तहत पैसा ले सकते हैं और अपना एक व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। ये 2026 की सबसे बड़ी सरकारी योजना है जिसके दम पर आप लोग यहाँ पर सरकारी लोन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो लोन मिलेगा आपको काफ़ी कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा और इसमें आपको जो सब्सिडी मिलेगी वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा मिलेगी, जिससे आपका काफ़ी हद तक का पैसा माफ भी कर दिया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, जैसे इस योजना का नाम आखिरकार क्या है, इसमें आपको सब्सिडी कितनी मिलती है, यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, एलिजिबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि कैसे यहाँ पर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने बस इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। देन वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इस योजना की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिरकार इस योजना का नाम क्या है। तो देखो, इस योजना का जो नाम है वो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, जिसको शॉर्ट में NLM कहा जाता है। ये एक ऐसी सरकारी योजना है जिसमें आप लोगों को पशुपालन लोन दिया जाता है, जिसमें न्यूनतम राशि यानी कि कम से कम यहाँ पर आप लोग 5 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये आपके व्यवसाय पर डिपेंड करता है कि आपका व्यवसाय कितना छोटा है। और यहाँ पर अगर हम लोग उच्चतम राशि की बात करें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप लोग 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और ये भी आपके बिजनेस आइडिया पर डिपेंड करता है कि आप अपना जो व्यवसाय शुरू करोगे वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। अगर आपका व्यवसाय छोटा है तो यहाँ पर आपको कम अमाउंट का लोन मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग एक नया व्यवसाय, बड़ा व्यवसाय शुरू करना चाहते हो तो उसकी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए कि कैसे आप उस बिजनेस को शुरू करोगे, कैसे आप उसको बड़ा बनाओगे, उस हिसाब से सरकार आप लोगों को लोन देती है। और कंप्लीट डिटेल तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने ही वाला हूँ कि सब्सिडी हमको कितनी मिल सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे मेन चीज जिसका नाम है सब्सिडी, सब्सिडी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सब्सिडी एक ऐसी चीज है जिसके कारण यहाँ पर जो लोन अमाउंट होता है वो काफी हद तक माफ कर दिया जाता है। अब देखो, आपको सब्सिडी भी काफी ज्यादा इसमें मिल जाती है, जिससे आपका आधा आधा पैसा तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आधे से थोड़ा बहुत कम यहाँ पर जो आपका पैसा है वो माफ कर दिया जाता है। अब प्रत्येक कास्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग सब्सिडी यहाँ पर दी गई है। अगर हम लोग SC कास्ट के बारे में बात करें तो SC कास्ट को 33% तक की सब्सिडी मिल जाती है। SC कास्ट के बारे में बात करें तो SC कास्ट को 35% तक की सब्सिडी मिल जाती है। जर्नल वालों के बारे में बात करें तो जर्नल वालों को यहाँ पर 22% की सब्सिडी मिल जाती है। अब अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे यहाँ पर अगर आप लोग 1 लाख रुपए का लोन लेते हो, अगर आप लोग SC कास्ट में आते हो तो यहाँ पर आपको जो 33,000 पैसा वो माफ कर दिया जाता है। और जो भी आपका पैसा बचता है, लाइक अगर आप लोग 1 लाख रुपए का लोन लेते हो और अगर उसमें 33,000 रुपये आपका माफ कर दिया जाता है, तो यहाँ पर 67,000 यानी 67,000 रुपये जो बचता है वो यहाँ पर आप लोगों को रीपेमेंट करना होता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप लोग SC कास्ट में आते हो तो आपका 35% पैसा माफ कर दिया जाता है। अगर आप लोग जनरल कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर 22% जो पैसा वो आपका माफ कर दिया जाता है। तो ये हर एक कास्ट वालों के लिए अलग अलग सब्सिडी रेट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोगों को एलिजिबिलिटी के बारे में ही पता नहीं होगा तो ये वीडियो देखने का कोई फायदा ही नहीं है। मतलब कि अगर मैं आपको लास्ट में एलिजिबिलिटी के बारे में बताऊं और सारी ही चीज मैं आपको वीडियो में बता दूं, लेकिन आप लोग एलिजिबल ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का। सबसे पहले यहाँ पर आपकी उम्र 18 प्लस होनी चाहिए, यानी कि आप लोग 18 प्लस होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग इंडिया के नागरिक होने चाहिए। उसके बाद आपके पास पशुओं के लिए एक उचित जमीन होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की जमीन नहीं है तो आप लोग किराए पर भी जमीन ले सकते हैं, मतलब कि आप अपने पशुओं के लिए किराए पर जमीन ले सकते हैं और वहां पर अपने पशुओं को रख सकते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पर हम लोग क्लास यानी कि कक्षा के बारे में बात करें कि कितनी यहाँ पर हमारी पढ़ाई मांगी गई है, तो यहाँ पर जो तीसरी क्लास है वो आप लोग पास होने चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ाई नहीं कर रखी है। अगर आप लोगों ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी है तो भी यहाँ पर आपका जो लोन है वो अप्रूव्ड हो सकता है। बस आपके पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि वो आपके पास जानकारी होनी चाहिए। और सबसे मेन ये है कि जो भी व्यवसाय यहाँ पर आप लोग शुरू करोगे, मतलब कि यहाँ पर जो भी व्यवसाय आप लोग शुरू कर रहे हो, जो भी बिजनेस आप लोग शुरू कर रहे हो, किस प्रकार से शुरू करोगे, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाओगे, तो ये सारी चीज आपको एक पेज में लिखनी होती है और उसी को प्रोजेक्ट कहा जाता है। मतलब कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है ये आप लोग यूट्यूब पर भी चेक कर सकते हो। यूट्यूब पर भी इसको आपको मल्टीपल वीडियो देखने को मिल जाती है।
तो अगर आप लोग बिल्कुल भी कोई भी क्लास नहीं पढ़े हो तो बस ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए, मतलब कि जानकारी होनी चाहिए कि कैसे आप अपने बिजनेस को शुरू करोगे और कैसे उसको आगे तक लेके जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने एलिजिबिलिटी के बारे में भी बात कर लिया। अब सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो दस्तावेज के बारे में यानी डॉक्यूमेंट के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर हम लोगों को नीड होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। देखो आधार कार्ड और पैन कार्ड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और ये तो मेनली लोगों के पास होते ही हैं। उसके बाद आपके पास डीपीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास एक रिपोर्ट होनी चाहिए कि कैसे आप लोग अपने बिजनेस को शुरू करते हो, तो वही डीपीआर रिपोर्ट होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डीपीआर रिपोर्ट को तैयार कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक पासबुक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पास एक कैंसिल चेक भी होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर आप लोग बैंक से ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास पर्सनल खुद की ज़मीन होनी चाहिए। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आप लोग किराए पर भी ज़मीन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके पास पशुओं के लिए एक उचित जगह होनी चाहिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसका अप्लाई प्रोसेस क्या है। देखो अप्लाई प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आप लोगों ने क्या करना है, अपने नज़दीकी बैंक शाखा में जाना है। जाने के बाद वहाँ पर आप लोगों ने इस लोन योजना के बारे में पूछना है। अगर वहाँ पर ये आपकी योजना होगी तो वो आपको इसके बारे में बता देगा। जो भी बैंक वहाँ पर मैनेजर होगा वो आपको बता देगा, या फिर जो भी इम्प्लॉय होगा वो भी यहाँ पर आप लोगों को बता देगा। उसके बाद वहाँ से आप लोगों ने एक फॉर्म लेना है। फॉर्म को सही तरीके से आप लोगों ने फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद उसको वहाँ पर जमा करा देना है। 15 से 20 दिन के अंदर आपके फॉर्म की रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी। ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट काम किस प्रकार से होता है और ये तो पैसों से संबंधित है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 15 से 20 दिन तो मिनिमम का टाइम रखना है, इतना तो आप लोगों ने वेट करना है। उसके बाद जितना भी रुपये का यहाँ पर आप लोगों का लोन अप्रूव होता है, आपका लोन अप्रूव आपकी जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से होता है कि आप अपने बिजनेस को किस प्रकार से शुरू करोगे। जितनी तगड़ी यहाँ पर आप लोग रिपोर्ट तैयार करोगे उतने हाई चांस है कि यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है पशुपालन लोन से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो।